अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम आईना के साथ ताहिर अहमद भट्टी आपकी खिदमत में हाज़िर है। मामलात में साथ साथ भी तब्दीलियाँ आती हैं। आप कुछ सोच के बैठे होते हैं तो दरमियान में पंजाबी में जैसे कहते हैं कोई और कट्टा खुल जाता है। 3-4 ऐसी ख़बरें जो तवज्जो के काबिल थीं, जिन पे बात होनी भी ज़रूरी थी, वो इन द मीन वाइल पिछले प्रोग्राम से लेके अब तक 3-4 दिनों में एक दो ऐसी डेवलपमेंट्स हुई हैं, एक दो ऐसे वाक़यात हुए, लेकिन उन पे बात को अभी मौखर करते हैं। मैंने पिछले प्रोग्राम में एक गुजारिश की थी कि आइंदा प्रोग्राम में मैं इनकी जो ख़त्म नबूवत ज़ाहिर है इनको हुई होती है, ख़त्म नबूवत इनके नज़दीक वो जो एक मज़हबी इस्तिलाह थी और जो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक रूहानी स्टेटस था जो उनको खुदा ताला ने अता फ़रमाया था और कुरान शरीफ में उसको क़यामत तक के लिए महफूज भी फरमा दिया और उसके मीनिंग्स भी अपने मा लहू और मा अलैह के साथ एस्टेब्लिश फरमा दिए। उनके साथ इस वक्त पाकिस्तान के सरकारी मुसलमानों का और आइन के ज़रिए खिलवाड़ करने वाली हुकूमतों का और इस तरह के इदारों का जो अब अपनी सर्वाइवल को ख़त्म नबूवत की मुल्लायत से सनद याफ्ता तफ़हीम के साथ मशरूत कर चुके हैं, उसका कुरान शरीफ वाली उस ख़त्म नबूवत के साथ कतई तौर पर कोई ताल्लुक़ नहीं है जो मा काना मुहम्मदुन अला अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वाली आयत में मज़कूर है, वलाकिन रसूलुल्लाह व ख़ातमुन नबिय्यीन। क्योंकि उसके ऊपर तो पिछली 13 सदियाँ मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी बानी जमात अहमदिया की बासत से पहले मुसलसल गुफ्तगू होती रही और इजराए नबूवत या ख़त्म नबूवत के इन मौलवियाना मानों के हवाले से हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल वाले दिन ही ये बात तय कर दी थी और फरमा दिया था उस तशरीह को, अगर आपको उस तशरीह पे ईमान लाने का आप में ज़र्फ़ और सादत आप में मौजूद हो, कि जिसमें उन्होंने साफ फरमाया और हज़रत उमर जैसे जलीलुल क़द्र सामने खड़े हुए थे कि वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल कद खलत मिन क़ब्लिहि रसूल, और तशरीह में खुद फरमाया कि जो मोहम्मद की इबादत करता था वो जान ले कि वो फौत हो गए हैं, और जो ज़ाहिर उनके खुदा की इबादत करता था वो जान ले कि खुदा ताला हमेशा ज़ियार, मतलब वो सारी जो उनके फरमुदात थे आप वहाँ ओरिजिनल माखज़ से पढ़ सकते हैं। जमात अहमदिया ने बाद में अपनी तशरीही गुफ्तगुओं में और बानिया जमात अहमदिया ने इब्तदाई तौर पर एक सवाल उठाने के रंग में ये पूछ लिया था कि अगर सहाबा का इजमा इस बात पर नहीं था कि हज़रत ईसा फौत हो चुके हैं और अगर सहाबा भी आप लोगों की तरह पाकिस्तान के और हिंदुस्तान के मुल्वानों की तरह नऊज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक हज़रत ईसा को आसमान पे बैठा हुआ समझते थे, तो जिस दिन हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने यह फरमाया कि कद खलत मिन क़ब्लिहि रसूल, तो उनमें से एक ने भी आगे से नहीं कहा कि नहीं यार हज़रत वो तो हज़रत ईसा आसमान पे बैठे हैं, कहाँ कद खलत मिन क़ब्लिहि रसूल, उनसे पहले। बहरहाल ये अगर आप ये समझते हैं कि इनमें आपके जब दानिश्वरों पे बात आती है तो चौथे फिक्रे पे जाके तो वो पीछे हटते हैं, बैकफुट पे जाते हैं। नहीं जी नहीं हम मजहबी गुफ्तगू नहीं करते हो। जो तुम मजहबी गुफ्तगू तुम नहीं करते हो तो फिर मजहबी माखज़ के बगैर आज की मुल्लायत की पैरवी में एक पूरे तबके के लिए ज़मीन क्यों तंग करने की कोशिश कर रहे हो, उनके आईनी हकूक से क्यों जवाब दे रहे हो। दोनों में एक जगह आपका दानिश्वर भी झूठा है। यानी जब अहमदियों ने अपने रिबटल्स की बात करनी है तो वो कहेगा कि नहीं मैं मजहबी जी गुफ्तगू नहीं, हम नहीं पसंद करते। झूठ बोलते हैं जब ये कहते हैं कि हम मजहबी गुफ्तगू पसंद नहीं करते। आप मजहबी गुफ्तगू वहां पसंद नहीं करते जहां आपको दलाइल आपका मुंह बंद करते हैं, अदरवाइज आप सारा दिन मजहबी बकबक करने को तैयार हैं, बशर्ते कि आपके मुल्लायत के जरिए
स्पून फीड किए हुए जो अकायद हैं उनके ऊपर मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी बानी जमात अहमदिया की तरफ से खुदा ताला की ताज़ा हिदायत के और ताज़ा निशानात के ज़रिए उनका दंदान शिकन जवाब ना मिले, उस पे जाके आप कहते हैं जी हम तो हमारा मजहब इंसानियत है। झूठ बोलते हैं, कोई इंसानियत जानते ही नहीं है कि इंसानियत क्या होती है। अगर आपका मजहब इंसानियत था और है तो जब ये गैर इंसानी वाकयात होने लगते हैं आपके सामने के बच्चों को स्कूल से जवाब दे दिया जाता है उनके रिलीजन की बुनियाद पर, उस वक्त आपका खामोश रहना बताता है कि आपका इंसानियत भी मजहब नहीं था। बिल्कुल आपका मजहब इंसानियत नहीं है। आपने ढकोसला घड़ा हुआ है। वो मुल्ला वाला जो दीन है, वो मुल्ला के जरिए की जो तशरीहात हैं वो कुरान शरीफ से मुतसादिम है। वो फजलुर रहमान और आज के मुल्वानों के जरिए जो घड़े हुए और अब लब्बैकियों के जरिए जो आपके ऊपर मुसल्लत किए हुए अकायद हैं वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत तो उनको कबूल करने को तैयार नहीं है। इसलिए आप पनाह लेते हैं। फिर जब बात होती है, एक तो ये मजहबी गुफ्तगू नहीं हो सकती, दूसरा आपका फिक्रा होता है कि ये आइन ने तय कर दिया है मसला। कहां आइन ने तय कर दिया है? और तीसरा आप कहते हैं जी हमारा तो हम तो इंसानियत पे यकीन कर रखते हैं। तीनों दावों में गलत हैं। खत्म नबूवत आपके सामने आपकी आंखें चुभाती रहेगी अपनी ओरिजिनल हालत में, क्योंकि किसी सदी में भी जो आज सल्लल्लाहु के वो जो मैंने इब्तिदा में जिक्र किया था मकाम और मर्तबे वाली खत्म नबूवत के ऊपर तो हर सदी में गुफ्तगू हुई है, और किसी सदी में भी उस पर गुफ्तगू के नतीजे में मुल्कों को अपने आइन नहीं तब्दील करने पड़े, उनमें अमेंडमेंट्स नहीं करनी पड़ी। वो एक अंडरस्टैंडिंग की बात थी और अपनी तशरीह थी। वक्त आने पे साबित हो जाता कि कौन सही कह रहा है और कौन गलत कह रहा है। मौत आपको यह पड़ी है कि जब वो वक्त आ गया, 14वीं आ गई सदी, तो उस वक्त वो जो सारे दीन के मीनार और जुब्बादार थे उन्होंने देखा कि बंदा आ गया और हमारे वाली मन गढ़ंत तशरीहों के मिसदाक कुछ भी नहीं है। तो उस वक्त सिवाय फिजिकल होने, सिवाय दरिंदगी पे उतरने के और ऑप्शन कोई नहीं बचा था। और उसके बाद रेस्ट इज द हिस्ट्री। आप पाकिस्तान में देख ही रहे हैं कि वहां पर सबसे ज्यादा खत्म नबूवत प्लेटों में डाल डाल के जो तकसीम की गई है मुल्लायत वाली, मैं फिर कह रहा हूं खत्म नबूवत, वो पाकिस्तान है। और सबसे ज्यादा सोशल और समाजी कोड और जजाम जहां की सोसाइटी को पड़ा है वो भी पाकिस्तान है। और इनकी लीडरशिप, इनके हुकूमती इदारे, इनके आईनी इदारे, आईनी अदालतें, एस्टेब्लिशमेंट के मुस्तनद इदारे, उन सारों को खत्म नबूवत हो गई। सारों की जब मैंने कोड का लफ्ज और जजाम का लफ्ज इस्तेमाल किया तो बहुत सोच समझ के इस्तेमाल किया। 7 लाख की, 8 लाख की हाईली प्रोफेशनल फौज के चीफ के ऊपर वो खत्म नबूवत के मुनकर का इल्जाम लगा रहे हैं और वो मिलादे करा करा के उनको अपने आप को जस्टिफाई करना पड़ रहा है। ये जजाम नहीं तो और क्या है एक प्रोफेशनल इदारे के ऊपर। इसलिए आपको बताना यह जरूरी है कि खत्म नबूवत को आप में से ना कोई जानता है ना मानता है। मुल्लायत की धड़ेबाजी और धड़ेबंदी और जत्थाबंदी का नाम आपने ये मजहबी इस्तिलाह के तौर पर रखा है, और इसको एक हथियार और हरबे के नाम देने वाला मैं नहीं हूं। 53 में आपके जस्टिस कियानी ये कह चुके थे। जस्टिस मुनीर अपनी तहकीकाती अदालत में, जो पंजाब गवर्नमेंट का छपा हुआ ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है, उन्होंने उसमें लिखा है कि खत्म नबूवत इस जमाने के इन मुल्वानों के एंटी अहमदिया मौलवियों के हाथ में एक हरबा है, एक हथियार है, जिसे वो अपने सियासी मुखालफिन को स्नब करने और उनको चुप करवाने और उनसे अकाउंट सेटल करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये होगी तमहीद। अगर आप कहें तमहीद में आपका लहजा तल्ख है तो रखियो गालिब मुझे इस तल्ख नवाई में मुआफ। आज कुछ दर्द मेरे दिल में सिवा होता है कि आप मुसलसल इसका गलत इस्तेमाल करते जा रहे हैं और पब्लिक के सारे धड़ों से सबसे गुफ्तगू हो चुकी है। उलमा के लेवल पे भी हो चुकी है, अहमदियत पे मुनाजरों का दौर भी गुजर चुका है, अहमदियत पे बैठकों में मजलिस लगा के मामलात को समझने के अदवार भी गुजर चुके हैं। अहमदियत पे बसें भर भर के रवा आके वहाँ इन अकायद के ऊपर गुफ्तगू करके जाने वाली पब्लिक और उनके उलमा वाले दौरानिए भी गुजर चुके हैं।
इन सारी कोशिशों के बाद आपके पास और हल ही कोई नहीं था, और वो अपने ख्याल में आपने हल किया, अल्लाह ताला ने उसको अभी भी हल के तौर पर कबूल नहीं किया। वो एक तो मैं वही जो आपके वजीर खारजा बिलावल ने ये फ्रांस में जो बयान दिया है एक इंटरव्यू में कि जी जो पाकिस्तान में हुआ है वो अब बाइबल में मज़कूर तूफान नूह है जो इस वक्त जिसका हम शिकार हैं। हम अगर आपको कहते तो आपको दंदल पड़नी थी, आपके चीं बजबी होते आप। वेखो जी ये मजहबी इस्लामा साढ़े ते इस्तेमाल हो रही हैं। मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी अलैहिस्सलाम ने जो फरमाया था कि नूह का ज़माना तुम अपनी आंखों के सामने देखोगे, अगर बिलावल से पहले हम आपको ये कहते, देखो जी पेशगोइयां हो रही हैं। अब कुदरत ने आपके हाथों आपके सिटिंग फॉरेन मिनिस्टर के मुंह से इंटरनेशनल मीडिया को दिया हुआ इंटरव्यू जो डान में आज से 2-3 दिन पहले छपा, मैंने उसका स्क्रीनशॉट लेके रखा हुआ है। मानते तो आप हैं कि आपके साथ अंबिया के जमाने में अंबिया के इनकार के नतीजे में जो अजाब आते हैं आप उसी में से गुजर रहे हैं। और आज की आपकी खत्म नबूवत इस तमहीद का वन लाइनर यह है कि पाकिस्तान में मौजूद खत्म नबूवत का अगर कोई एक लाइन में तर्जमा करना चाहे तो एंटी नबूवत हैं आप लोग। आपकी सारी तहरीकात जो हैं उनमें जो माइथोलॉजी और रिलीजन की फिलॉसफी या उसकी एकेडमिक तशरीह है उसका कोई शायबा भी नहीं है। यू आर सिंपली एंटी प्रॉफिटहुड मॉब। इस वक्त की खत्म नबूवत जो आप लिए फिर रहे हैं उसका मतलब सिवाय नबूवत दुश्मनी के और कुछ नहीं है। वो तो हम हैं जो आपके आगे चढ़े हुए हैं, अदरवाइज हमारी जगह जो भी होता, बानिया जमात अहमदिया की जगह पे कोई भी होता, आप उसके भी दुश्मन होते। और आपका अकीदा और इस तरह का अमल जिस पे आप इस वक्त खत्म नबूवत के नाम पर कायम है और पब्लिक से लेकर लीडरशिप तक सारे उसके कायल हैं, वो सिवाय एंटी नबूवत होने के आप लोगों का कोई स्टैंड नहीं है। हीले सब जाते रहे एक हजरत तव्वाब है, ये बानिया जमात अहमदिया का एक मिसरा है। उसमें से मैंने उन्वान लेके तो ये एक मजमून लिखा था और ख़त्म नबूवत और इस वक्त की पाकिस्तानी ख़त्म नबूवत को सामने रखते हुए लिखा था। गुलाम यासीन झंग के इलाके से पंजाबी के एक मंझे हुए शायर थे और उनके दोड़े कभी कभी तो ऐसे मफाहीम अदा कर जाते हैं कि तफहीम भी मुंह तकती रह जाती है। एक दोड़े की एक लाइन कुछ यूं है कि दर असल यासीन ते लत रख के ओ टपना चांदे पार हाय। तर्जमा यह है कि दरअसल वो यासीन पे पांव रखकर तूफान से पार उतरना चाहते थे। पिछले 40 यानी जब लिखा था उस वक्त की हो गया कि पिछले 40-50 घंटे पाकिस्तानी सियासत, मजहबी हलकों और मीडियाई दानिश्वरों की अक्सरियत ने ख़त्म नबूवत के नाम पर जो तूफ़ान उठाए रखा वो इस मिसरे की भरपूर अक्कासी करता है। एक करप्ट और नाअहल शख्स ने सुप्रीम कोर्ट का फैसला मुंह पर दे मारा और पार्लिमान को अपनी लौंडी बना के ये फैसला ले लिया कि पाकिस्तान में उसके अलावा कोई अहल नहीं है, और फ़ौज को ललकारे मारता फिरा और अवाम को इदारों के ख़िलाफ़ उकसाता रहा और ये सब कुछ भूल गया। सिर्फ एक अहमदिया इशू ख़त्म नबूवत की चादर में लपेट के सामने कर दिया गया और पूरे मुल्क, इदारों और सियासतदानों की अपसाइड डाउन हो गई। ज़माना तालिब इल्मी के एक दोस्त किसी और तनाजुर में ये शेर सुनाया करते थे कि सिर्फ माने थी हया सिर्फ माने थी हया बंदे कबा खुलने तक, फिर तो वो जाने हया ऐसा खुला। जब तक मामला अदलिया, फौज, नैब और पनामा इकामा तक था तो ज़रा एहतियात और लाज थी, मगर अहमदिया इशू का तड़का लगते ही वो वहशी हो गए। बंदे कबा क्या टूटा, सब कुछ ही खुल गया और खूब नाचे और सभी नाचे, कोई किसी से पीछे नहीं था। इमरान खान को नरम गोशे का इल्ज़ाम धोना था,
शेख रशीद ने लब्बैक या रसूलुल्लाह वालों के सामने सुरखरू होना था। जमात इस्लामी ने दीन और सियासत चमकाने थे। एंकरों की चांद रात हुई थी। माल बिका और खूब बिका। कुछ लिबरल्स ने कर्ज उतार लिए। और तो और मीर ज़फ़रुल्लाह जमाली जैसे बुजुर्ग सियासतदानों ने, उस वक्त अभी जिंदा थे, अपने बुजुर्गों के रख रखाव को अपने पैरों तले रौंदा और सभी कामयाब आए, सभी खुल खेले। मगर अहमदी हस्बे मामूल चुप थे और चुप रहे कि हम चुप रहे, हम हंस दिए, मंजूर था पर्दा तेरा। ये जब की बात है 2-3 साल 4 साल पहले। अब वो रेला गुजर गया। अब आपके ऊपर से बहुत सा पानी, आपके ऊपर से पानी बहुत कुछ बहा कर ले गया है। अहमदी जहां थे अब भी वहीं हैं और आपके हाल और मुस्तकबिल पे कुड़ रहे हैं। ये कौम अजीब हो गई है, इस कौम को हुए अंबिया दे, उतरेगा ना कोई आसमां से, एक आस में दिल मगर सदा दे, या मेरे दिए की लौ बढ़ा दे, या रात को सुबह से मिला दे। उबैदुल अलीम साहब के शेर हैं। अब पानी उतर गया है तो एक आध ढंग की मुदल्लल चीज़ पढ़ने को मिली है। एक तो जनरल रिटायर्ड अशरफ काजी ने लिखा है कि मुआशी दिवालिये के भयानक नताइज को खोल खोल कर अपने आर्टिकल में उन्होंने सामने रखा है। और दूसरे साहब ने बताया है कि 50 अरब डॉलर का कौमी बजट रखने वाले मुल्क पाकिस्तान को 51 अरब डॉलर के कर्जे चुकाने हैं और वादे सर पर खड़े हैं। ये भी उस वक्त की बात है, अब इससे भी आगे जा चुके हैं। वाहिद इदारे फौज की साख और सकत को दाखिली इंतशार और अवामी तहकीर की सान पर चढ़ा रखा है। और ये जब सान पे चढ़े थे, अब तो उसने रगड़े लगाए हैं खूब उस सान ने। और लब्बैक या रसूलुल्लाह मज़ार गाजी मुमताज़ कादरी की रेट एस्टेब्लिश करवाई जा रही है। और फलां कौंसल और ढिमका इत्तेहाद दंदनाते फिर रहे हैं। सड़कों पे काम रुके हुए हैं। स्कूल और सरकारी अस्पताल मवेशियों के बाड़े बन चुके हैं। जरदारी, नवाज, शुजात, इमरान, बमा, MQM और मौलवी फजलुर रहमान जमहूरियत बचाने और मुल्क को पटरी पर चढ़ाने के लिए जॉर्ज ऑरवेल के एनिमल फार्म हाउस का मंजर पेश कर रहे हैं। जिन्होंने वो छोटा सा नावल पढ़ा हुआ हो जॉर्ज ऑरवेल का। आपके सियासतदान पैसा लूट के बाहर ले गए। आपके मौलवी सियासतदानों के कासा लेस हो गए। आपके वजीर मजहबी अमूर ज़कात और उशर और हज के फंड्स खा के जेलों में चले गए। आपके तालीम और सेहत के इदारों का बेड़ा गर्क हो गया। आप खरबों डॉलर के मकरूज। आपके नौजवान बेरोज़गार। आपकी नस्लों से इल्म तारीख़ और इल्म तहजीब छिन गया। आपकी ब्यूरोक्रेसी बेज़मीर और आपका मीडिया बिकाऊ। आपके दानिशवारों को अपने माफियूज़ ज़मीर का भी पता नहीं। आपके लीडर बेईमान और आपके अवाम को नफ़रत और तासुब का जज़ाम। ये सारे अमराज वो हैं जिनमें से कोई एक मर्ज भी हो तो वो किसी कौम को डुबोने के लिए काफ़ी है। आप बताएं, आपको रात को नींद कैसे आ जाती है? आपको अपना बिस्तर मर्ग दिखाई क्यों नहीं देता? और सिर्फ अहमदी आपके आसाब पर क्यों सवार हैं? आए कुछ हकायक देख लें और तहम्मुल से गौर करें कि मसला है क्या और आपको बताया क्या जा रहा है। मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी साहब ने 1899 में जमात अहमदिया की बुनियाद रखी और अपने दावे की बुनियाद इस बात पर रखी कि अव्वल हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अज़रूए कुरान जिंदा नहीं हैं बल्कि वफ़ात पा गए हैं। दोम हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 14वीं सदी हिजरी में जिस इमाम महदी और ईसा के आने की खबर दी थी, जिसको बुखारी और मुस्लिम और दीगर अहादीस की कुतुब ने रिकॉर्ड किया है, उन पेशगोइयों का मिसदाक मैं हूँ। और चूँकि सही मुस्लिम में आने वाले को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज में नबी अल्लाह फरमाया गया है, इसलिए वो लक़ब भी मेरा है, मगर एक उम्मती के तौर पर, ना कि एक आज़ाद नबी के तौर पर। और मैं मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत में एक नुक्ता भी कम या ज़्यादा नहीं करने आया, बल्कि उसकी तजदीद और एहया के लिए आया हूँ।
ये मुख्तसर मफहूम है उनके दावे का। और आज आपका बयान हल्फी कहता है, ये जो शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट्स और अब निकाहनामे में भी, अब आपका बयान हल्फी कहता है कि मैं गैर मशरूत खातमुन नबीयीन मानता हूँ और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद किसी मुस्लिम, महदी या रिफार्मर के आने पे ईमान नहीं रखता। इस बयान हल्फी के मुताबिक नामूसे ख़त्म नबूवत पर गैर मशरूत ईमान पर, यह जो गैर मशरूत ईमान बताया जाता है हलफनामे में कि हम रखते हैं, इस बयान हल्फी के मुताबिक नामूसे ख़त्म नबूवत पर गैर मशरूत ईमान पर पहला हमला तो आपके आइम्माए हदीस ने 1000 साल पहले किया है, क्योंकि उन्होंने ये सारा कुछ डॉक्यूमेंट किया है। और फिर हर सदी के बुजुर्गान उनके शरीके जुर्म रहे हैं, जिन्होंने अपनी कुतुब तफसीर और तवारीख में तवातुर के साथ इस पर बहस जारी रखी, हत्ता कि अब 14वीं सदी इमाम महदी और ईसा अलैहिस्सलाम का आना तो मुसलमान नस्लों को हिफ्ज हो चुका है और मिर्ज़ा साहब की पैदाइश से पहले का ये एक शाया और मुतारिफ मसला है। इस जुर्म और हमले की सज़ा के लिए आपने मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी साहब और उनकी जमात अहमदिया ही को क्यों चुन लिया है? हुकूमत पाकिस्तान के सरकारी गजट पे छापे ना और सरकारी प्रेस रिलीज जारी करके वजीर दाखिला और वजीर कानून से कहें कि वो असेंबली और दोनों ईवानों की तरफ से एलामिया जारी करें कि इमाम बुखारी और मुस्लिम से लेकर कासिम ननौतवी तक और हजरत शाह वलीउल्लाह तक सब ने एक गलत अकीदा हमारी गर्दनों पर मुसल्लत कर दिया है और हम मौजूदा ज़माने अल्लामा इकबाल के फ़लसफ़े और मौदूदी के नज़रियात की रोशनी में इस गलत अकीदे से तौबा करते हैं और तौबा करते हुए आइंदा के लिए भुट्टो, ज़िया और नामूसे रिसालत पर कट मरने वाली पार्लियामेंट का हलफनामा फॉर द पर्पज ऑफ लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशन जारी कर रहे हैं और ममलकत खुदादाद पाकिस्तान में सरकारी तौर पर मुसलमान कहलाने के लिए सिर्फ और सिर्फ यही कागज काबिल कबूल होगा, जिसमें यानी ये एलामिया जारी हो चुका हो कि सारे पिछले गलत कह रहे थे बुजुर्ग, अल्लामा सही मुस्लिम और साहिब किताब बुखारी वालों से लेके। जब तक आप ये नहीं करते, जब तक आप ये नहीं करते, आप हलफ और कसम खाकर झूठ बोल रहे हैं कि आप खत्म नबूवत पर गैर मशरूत ईमान रखते हैं। यह है अलीजा पॉइंट। कहते तो आप हमें है ना कि हम हलफनामे पे साइन नहीं करते, आप हलफ और कसम खाकर हर डॉक्यूमेंट लेते वक्त ये हल्फन झूठ बोलते हैं कि आपका खत्म नबूवत पर गैर मशरूत ईमान है और मुस्तकिल और मुसलसल झूठे हलफ हैं जो आपके सर पर अजाब के तौर पर बेजमीरों को सदर और वजीर आजम बनाकर बिठा देते हैं। और पाकिस्तान के 23% अहले तशय्यो जो इमाम गायब के मुंतजर हैं, वो भी इस हलफनामे पर तकिया करके दस्तखत किए चले जा रहे हैं। हालांकि इमाम गायब जब भी आएंगे उन पर ईमान लाना शिया अकायद की रूह से फर्ज है। अब ये सारी बातें खुल के बताएं अपनी नस्लों को और अहमदियों की जान छोड़ें। बात सुने, अकीदा आप सबका अहमदियों वाला है। गुजारिश सुने कि अकीदा आप सबका अहमदियों वाला है। सिर्फ अहमदी अपने अकीदे के खिलाफ हलफ नहीं देते और आप देते हैं। आपको खुदा का डर नहीं है और अहमदियों को आपका डर नहीं है, सिर्फ खुदा का खौफ है। यह है अंदर की बात, जिसको ये फतेहाना साहब और शेख रशीद साहब खूब अच्छी तरह जानते हैं और बेइल्म अवाम के वोट से खेलते हैं। और नवाज एंड शहबाज ने तो अपना मकसद पा लिया, मुस्लिम लीग के फिर से सदर बन गए और जफर अली शाह कुरलाते रहे कि अब ये सारे ही नाअहल हो गए हैं। लेकिन पाकिस्तानी जोहला कादियानी लोलीपॉप से बहलते रहे और ऐसी खत्म नबूवत पे मुंह से झाग उड़ाते रहे जिसके खुद भी कायल नहीं है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन।
अब एक और तनाजुर से भी गौर फरमा लीजिए। मिर्जा साहब की जिंदगी में ही शेखुल हिंद अहले हदीस मौलवी नज़ीर हुसैन देलवी ने मक्के मदीने तक से मिर्जा साहब के खिलाफ कुफर के फतवे मंगवाए, मगर फिर भी बर्रे सगीर में लाखों लोगों ने मिर्जा साहब की बैत कर ली। 1935 में अमीर शरीयत अताउल्ला शाह बुखारी की मजलिस-ए एहरार ने कादियान की गलियों की पिकटिंग कर ली कि हम ये फितना ख़त्म करने के लिए सर धड़ की बाजी लगा देंगे। फितना बर्रे सगीर से निकला और इंग्लिस्तान और जावा और सुमात्रा तक फैल गया। वाहिद मजहबी जमात जिसने पाकिस्तान के क़याम के लिए मुस्लिम लीग और कायद-ए-आज़म की बेलौस मदद की, उस पर सिर्फ 6 साल बाद अज़ क़याम पाकिस्तान 1953 में फिर अहरार और जमात इस्लामी टूट पड़े और जनरल आज़म वाला मार्शल लॉ लगवा के दम लिया। गर्दन कटवाने का दावा करने वाले अब्दुल सत्तार नियाजी दाढ़ी कटवा कर देग में छुप के मस्जिद वजीर खान से भागे। बलवे हुए, जलाओ घेराव हुआ, अहमदी अपने अकायद समेत दुनिया के 30 से जायद मुल्कों में फैल गए और फिर एक हर दिल अजीज अवामी कुव्वत के सरबराह ने 1973 में वो काफिर करार देने वाला कारनामा कर दिखाया और अहमदियत ने बर्रे आज़म अफ्रीका को भी अपनी लपेट में ले लिया। उस वक्त तक राबता उल आलमुल इस्लामी के अलावा टॉयनबी जैसा बैनुल अक़वामी तारीखदान भी इस फितने की अहमियत को समझ चुका था और आईनी तौर पर काफिर करार देना 90 साला मसला हल करना करार पाया, मगर जनरल ज़ियाउल हक तक 10 सालों में ही पता चल गया कि नहीं, कैंसर फैल चुका है। तब 1984 वाला बदनामे ज़माना इम्तनाए कादियानियत आर्डिनेंस लाया गया और कलमा, नमाज, अजान कोका कोला के ब्रांड की तरह पाकिस्तानी इस्लाम का इजारा करार पाए। जिस वक्त मिर्जा ताहिर अहमद साहब ने पाकिस्तान छोड़ा है तो अहमदियत 60 से जायद ममालिक में थी और आज दुनिया के 210 ममालिक में अहमदियत मौजूद है। अब आप बताएं कि 125 साल में आप अहमदियों को उनके अकायद से 1 इंच भी नहीं हिला सके और दुनिया भर में उनके बढ़ते हुए नफूज और रसूख को भी नहीं रोक सके, तो आपका गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है का मुस्बत नतीजा कोई निकला हो तो वो बताइए। हां, इस दौरान यह हुआ कि आपकी खारजा पॉलिसी खत्म हो गई, आप दाखिली इंतशार का शिकार हो गए, आपकी मईशत तबाह और आपकी मुआशरत स्याह हो गई, आपकी अशराफिया बदमाशियां बन गई, नस्लें इंतहा पसंदी और नफरत के सैलाब में बह गईं, इदारे बर्बाद, रियासती रिट काबिल तशवीश और मुल्क काफिर साज फैक्ट्री बन गया। कभी गौर किया है आपने कि जिस मुल्क ने काफिर करार देने में पहल की और मिसाल कायम की, तकफीरियत की लानत भी सिर्फ वहीं पर पड़ी, एक दूसरे को काफिर करार देने की। दीगर इस्लामी मुल्कों के अपने अपने मसाइल होंगे, लेकिन तकफीरियत एक कौमी मुसीबत बनकर सिर्फ पाकिस्तान पर टूटी है। फाताबिरु या उलिल अब्सार। इसलिए जब जमीनी हकायक में एक जर्रा भी आपकी कोशिशों में बरकत नजर नहीं आती, तो इस कारोबार को कुछ देर के लिए छोड़ क्यों नहीं देते? कोई रोजी रोटी का करें, कोई तालीम, सेहत, मुआशरती कदरों का ख्याल कर लें, कुछ रियासती रेट और खुद मुख्तारी का सोचें, ज़र मुबादला के ज़खायर बढ़ा लें, फौज, अदलिया और पार्लिमान का तकद्दुस बहाल कर लें। इतना तो हो कि आपके सरबराह ममलिकत को आगे से एजाज के साथ कोई खुशामदीद कहने वाला ही हो। कुछ साल ये काम कर लें, अहमदी इधर ही हैं, कहीं भागे नहीं जा रहे, पिछले 125 साल में कहीं नहीं गए, तो अब भी नहीं जाएंगे। आप अपने वो काम कर लें पहले जिन पर आपकी कौमी और मुल्की जिंदगी का दारोमदार है। अहमदिया दुश्मनी कुछ देर ठहर के भी हो सकती है। अल्लाह के बंदो, दुश्मनी जोगे हो तो लो। ये है जी, आप जिसमें जिस चीज़ को तौफीक मिले वो गौर कर ले। बाकी अल्लाह की अमान में, फ़ी अमान अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। अगले प्रोग्राम में फिर बात करते हैं जो कोई ताज़ा अपडेट्स हैं उनके हवाले से। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।